आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तरकाशी की, जहां गंगोत्री धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और अब बर्फबारी से पहाड़ियां ढक चुकी हैं। बर्फबारी के बाद आज सुबह से ही गंगोत्री धाम में मौसम साफ हो चुका है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फ से पहाड़ियां ढक चुकी हैं। सुंदर नजारा है इस वक्त उत्तरकाशी में। वो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फबारी के बीच कल 10,064 श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। बर्फबारी ने तीर्थ यात्रियों की परेशानी बढ़ाई है। आपको बताएं कि इस सीजन में धाम में ये दूसरी बर्फबारी हुई और इसी बीच अब तक 1,64,402 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। तो मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, तापमान भी बढ़ा हुआ था, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। और अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां संचार सेवाओं में परेशानी आ रही है। मदकोट में संचार सेवाएं अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और आपदा से बंद हुई सड़कें भी नहीं खुल पाई हैं। 30 सड़कें अभी भी नहीं खुल पाई हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी परेशानी है। वहीं देहरादून में रविवार को हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। कुछ ही घंटों की बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और आज भी मौसम विभाग की ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, इस तरीके का अनुमान है। दूसरी बर्फबारी भी हुई है और इसी बीच जानकारी है कि मध्यम बारिश भी मैदानी इलाकों में हो सकती है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने करवट बदली है। हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से मसूरी में गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ गई है। हालांकि यहां पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। उधर बीआरओ की कड़ी मशक्कत से 7 दिन के बाद जोशीमठ का मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है और इसके बाद चीन सीमा पर बसे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इससे सेना, आईटीबीपी और भारत चीन सीमा पर बसे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें कम हो चुकी है, क्योंकि सड़क बंद होने से दर्जनों गांव के ग्रामीण घरों में कैद हो गए थे। आपदा की वजह से कुल 18 जगहों पर रास्ते बंद हो चुके थे। सड़क का 300 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि हाईवे को खोलने में महीने भर का समय लग सकता है, लेकिन इस नामुमकिन काम को बीआरओ की टीम ने बहुत ही कम समय में पूरा कर दिखाया है और रास्तों को अब खोल दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा ने मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी नुकसान पहुंचाया। सड़क मार्ग कुल मिलाकर 18 जगहों से वॉश आउट हो गई थी। इस आपदा से कुल 300 मीटर सड़कें ध्वस्त भी हो चुकी थी और सभी को यही उम्मीद थी कि हाईवे खोलने में 1 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन बीआरओ ने इस नामुमकिन काम को कर दिखाया है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग केवल भावकुंड के पास अब बंद है, जबकि हाईवे खोलने के लिए बीआरओ की टीम दिन रात वहां पर काम कर रही है। और अब बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से दें। नैनीताल में 18 और 19 अक्टूबर को आई विनाशकारी बरसात ने नैनी झील में जल प्रलय लाया है, जिसमें झील में खड़ी नाव टकराकर 40% तक क्षतिग्रस्त हो गई है। और दिवाली सीजन के लिए नाव को तैयार किया जा रहा था नाव को, और ये बड़ा झटका माना जा सकता है पर्यटकों के लिए। लेकिन आगामी दिवाली सीजन के लिए दोबारा से तैयारी शुरू कर दी गई है। नावों को रिपेयर करने का काम हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।